हरियाणा की जनता को मिला ऐसा प्यार, हरियाणा में बनी अब ट्रिपल इंजन की सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और कर्मठ मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के प्रभावी नेतृत्व में हरियाणा निरंतर विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसी का परिणाम है कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में भी इतिहास रचते हुए 10 में से 9 महापौर सीटों पर वर्तमान सरकार ने विजय हासिल की। नगर निकाय चुनाव परिणाम हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं की कामयाबी की कहानी कहते हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 1 दशक में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय की दिशा और दशा बदल दी है। छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत पालिकाओं का विकास कार्यों का बजट लगभग 1690 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 3114 करोड़ रुपए हो गया है। ये आंकड़े गवाह हैं कि नायब सिंह सरकार शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी समर्पित है। हरियाणा में कुल 87 शहरी स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 11 नगर निगम, 23 नगर परिषदें और 53 नगर पालिकाएं हैं। इन निकायों को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सका है क्योंकि योग्य मतदाताओं द्वारा सीधा चुनाव करवाने का प्रावधान किया गया। संबंधित नगर निगमों को अपने क्षेत्र में एमसी फंड से 10 करोड़ रुपए तक और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं को 2.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य करवाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। हरियाणा राज्य में पालिकाओं में मेयर की कुल सीटों पिछड़ा वर्ग क को 8% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ख को 5% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया, जबकि नगर निगमों और नगर परिषदों या नगर पालिकाओं के चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग क और पिछड़ा वर्ग ख के लिए संबंधित पालिका में इन वर्गों की जनसंख्या के आधे अनुपात में वार्ड आरक्षित करने का प्रावधान भी कर दिया गया है। नागरिक कल्याण के लिए नगर निकायों में समाधान शिविर शुरू किया गया, जिनमें 10,000 में से लगभग 7,500 से अधिक शिकायतों का समाधान हो चुका है। शहरी स्थानीय निकाय का बजट वर्ष 2024-25 के लगभग 4,092 करोड़ रुपए को 38.5% बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में लगभग 5,666 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पिछले 2 वर्षों में 821 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है। इन कॉलोनियों में लगभग 688 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के अनुमान तैयार किए जा चुके हैं तथा इनमें से लगभग 593 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में नई अधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करवाने हेतु 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1,73,226 आवेदन प्रथम चरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किए जा चुके हैं और 1,67,768 स्ट्रीट वेंडर्स प्रथम चरण को ऋण प्रदान किया गया है। अब तक स्ट्रीट वेंडर्स को 3 चरणों में लगभग 261 करोड़ रुपए की राशि के ऋण उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त नगर निगम, परिषदों और पालिकाओं को स्वतंत्र रूप से अपने स्तर पर कर और शुल्क का निर्धारण करने की शक्तियां प्रदान की जा रही हैं। सभी शहरों में जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपए का शहरी जल निकासी कोष भी बनाया गया है। सभी बड़े शहरों के जो पुराने इलाके अव्यवस्थित तौर से बसे हुए हैं, बजट में उन्हें दोबारा विकसित करने का रास्ता साफ किया गया है। राज्य सरकार नगर पालिकाओं को मशीनरी और उपकरण प्रदान करके स्वच्छता, सड़क सफाई,
सीवरेज सफाई, सड़क मरम्मत, बागवानी जैसे विकास कार्यों और बेहतर सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही राज्य सरकार खेल अवसंरचना को बढ़ावा देने और युवाओं की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से नगर पालिकाओं में एक खेल परिसर का निर्माण करेगी। रोहतक और गुरुग्राम में बनाई गई मल्टी लेवल पार्किंग की तर्ज पर राज्य के सभी प्रमुख शहरों में भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं यमुनानगर में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने की योजना भी बनाई जाएगी। एक बड़ी उपलब्धि ये भी है कि पिछले 10 वर्षों में कई कचरा स्थलों से लगभग 69 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान करके 109 एकड़ भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है। अब इसका उपयोग हरित क्षेत्र, पार्क और सामुदायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में सभी पुराने कचरा स्थलों को 100% साफ करने का लक्ष्य भी रखा गया है। विकास कार्यों को मिले नॉन स्टॉप रफ्तार, हरियाणा में आई ट्रिपल इंजन सरकार।